वेलकम टू प्रेजेंटेशन ऑन बीएमएल। बीएमएल एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी अभी पिछले कुछ दिनों से हुआ है और इसमें अभी डाइवेस्टमेंट के बारे में भी चर्चा अभी चल रही है। स्ट्रेटजिक डाइवेस्टमेंट की जो बातचीत करते हैं, इसके लिए हमने ये प्रेजेंटेशन जो है चुना है इस कंपनी को, और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर के साथ हम ये प्रेजेंटेशन जो है वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो बीएमएल बेसिकली ये कंपनी है, इसमें तीन बड़े डिवीजन हैं, तीन बिजनेस ग्रुप हैं। एक माइनिंग कंस्ट्रक्शन है, रेल मेट्रो है, एयर डिफेंस एंड एरोस्पेस। तभी आप टीवी में एक एक दिन एक एक थीम आती है, एक दिन रेलवे थीम आती है, एक दिन डिफेंस थीम आती है, कभी इंफ्रा की बात चलती है तो कंस्ट्रक्शन की बात हो जाती है। तो इनका सबसे बड़ा जो डिवीजन है ये माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन बिजनेस का है, जो अभी इनका टर्नओवर का करीब 49% जो है उससे आता है। और इसमें क्या क्या बनाते हैं? बुलडोजर, एक्सकेवेटर, लोडर, पाइप लेयर, व्हील डोजर, टायर हैंडलर, सोवर, डंपर, वाटर स्प्रिंकलर, मोटर क्रेडर, अंडर माइनिंग इक्विपमेंट। अभी कोल इंडिया को एक बहुत अच्छा इन्होंने ऑर्डर मिला है और वो सप्लाई करने वाले हैं। ये एक यूनिक इक्विपमेंट है, एक हैवी ये है, डोजर है। उसके अलावा मेट्रो के लिए जो है रेलवे में इनका बहुत सारा, पहले ईएमयू बनाते थे, अभी मेट्रो में इनका पहले हुंडई रोटम के साथ इनका टाई अप था, उसके साथ में बेंगलोर मेट्रो का पूरा ट्रेन सप्लाई किया था फेज 1 का। और अभी इंडिपेंडेंटली ये ऑर्डर ले रहे हैं, जिसमें जयपुर मेट्रो को इन्होंने इंडिपेंडेंटली सप्लाई किया है, अभी बम्बई मेट्रो का बहुत बड़ा ऑर्डर है, और कलकत्ता मेट्रो को भी इन्होंने सप्लाई किया है। तो इनमें ये इंटीग्रल कोच जो आपके जो नॉर्मल ट्रेन कोच रहते हैं मेट्रो के हैं, उसके बाद ईएमयू जो लोकल ट्रेन होती है, और मेंटेनेंस के लिए लगती है ओएचई कार, स्टील एल्युमिनियम वैगन्स बनाते हैं, और कुछ ट्रैक लेइंग इक्विपमेंट बनाते हैं, फिर यूटिलिटी व्हीकल हैं और वगैरह इस तरह के चीज़ें हैं। रेल बस कुछ नैरो गेज लाइनों पे चलती है। तो इनका इसमें ग्रॉस मार्जिन देखिए बहुत घट गया, अभी 136 करोड़ रह गया 19-20 में। तो अभी परफॉर्मेंस जो है स्टैग्नेंट है वो लास्ट 5 ईयर। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी घट गया। तो अभी जो है इसीलिए शेयर का परफॉर्मेंस जो है पिछले कुछ दिनों से अच्छा नहीं चल रहा है। अभी आगे देखते हैं इसमें और आपको बताते हैं डिटेल्स में। ये जो है डिफेंस एंड एरोस्पेस में ओनली इसका 14% सिर्फ वो है, और धीरे धीरे मैन पावर कम कर रहे हैं। 7722 था 17-18 के एंड में 7722, और अभी वो 6602 हो गया। अभी भी कुछ वीआरएस वगैरह कुछ कोशिश चलता रहता है। उस हिसाब से जो है जो पुरानी सरकारी कंपनियां उनमें मैन पावर ज़्यादा है, उनको थोड़ा सा रेशनलाइज करके और बिजनेस बढ़ाने से वो जो है वो इसमें इनको वो मिलेगी। डिफेंस में इनका टेट्रावेज हाई मोबिलिटी ट्रक है, रिकवरी व्हीकल है, ब्रिज है, व्हीकल फॉर मिसाइल सिस्टम, टैंक ट्रांसपोर्टेशन ट्रेलर, मिल रेल वैगन, जो जिनमें आपकी मिलिट्री वाली ट्रेन जाती है, जिसमें क्या वो कि तो वैगन के ऊपर टैंक रखे रहते हैं, उस तरह के वैगन ये लोग बनाते हैं। माइन प्लो बनाते हैं, उसका भी कुछ ऑर्डर इनको मिला था। फायर क्रैश टेंडर, स्नो कटर बनाते हैं। एयरक्राफ्ट टोइंग ट्रैक्टर जो आपको एयरपोर्ट पर नजर आते हैं वही बनाते हैं, और एयरक्राफ्ट वेपन लोडिंग ट्रॉली। तो इतना सब है। एम्प्लॉई प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ रही धीरे धीरे। देखिए 42 से 50 लाख पर एम्प्लॉई हो गई है, और जैसे एम्प्लॉई घटेगा तो ये बढ़ेगा और प्रॉफिटेबिलिटी विल इम्प्रूव। तो एक नज़र में बीएमएल क्या है कि 1964 में कंपनी शुरू हुई थी, और पहले साल में इसका टर्नओवर 5 करोड़ था, 64-65 में। अभी कुछ 3000 करोड़ से 3500 करोड़ के आसपास चल रहा है। तो बहुत ज़्यादा तेज रफ्तार से ग्रो नहीं किया, बट स्लो एंड स्टडी है। अभी जो गवर्नमेंट की होल्डिंग है 54% है, और ये 2016 में गवर्नमेंट ने जो सीसीईए होती, कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, उसने जो है स्ट्रेटेजिक डाइवेस्टमेंट का इसका जो है अप्रूवल दे दिया था। 17 में कोशिश किया गया, मगर वो कोशिश नाकाम रहा। शेड्यूल ए पीएसयू है, और जो ये है सेक्टर 67 देशों में कारोबार है, नेशन वाइड पूरे हिंदुस्तान में इनके जगह जगह ऑफिस है, सर्विसिंग के लिए, मार्केटिंग के लिए, सेल्स के लिए। बहुत अच्छा आर&डी है। ये 2017 के बारे में लिखा हुआ, हम लोग 1100-1200 रुपया भाव था उस समय जब कोशिश किया था, लेकिन वो सफल नहीं हुआ, पर ड्रॉप हो गया।
और इनकी जो है 9 फैक्ट्रियां हैं, 3 बिजनेस वर्टिकल और 9 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। अर्थ मूवर डिवीजन कोलार में, अर्थ मूवर डिवीजन हाइड्रोलिक पावर लाइन डिवीजन कोलार जहाँ पे गोल्ड माइन है वहीं पे है। कोरेल कोच यूनिट 2 है। हैवी फैब्रिकेशन मैसूर में 2 है। ट्रक डिवीजन, इंजन डिवीजन बेंगलोर में जो रेल मेट्रो है और पलक्कड़ है, और एक सब्सिडरी है इनकी जो है तरीकेरे, कुछ 300 किलोमीटर बेंगलोर से। ये ग्लोबल प्रेजेंस है, सभी कॉन्टिनेंट में करीब करीब है अवेलेबल। ये लोग यूरोप देख लीजिए, CIS, आसिया, सार्क, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, सब जगह कुछ ना कुछ जो है बिजनेस है। 68 कंट्रीज में इन्होंने भेजा है। डिफेंस एक्सपोर्टेड टू इजराइल, सुरीनाम, हुंडरास, भूटान। रेलवे प्रोडक्ट एक्सपोर्टेड श्रीलंका, बांग्लादेश। माइनिंग कंस्ट्रक्शन प्रोडक्ट अक्रॉस द ग्लोब। ये इंडिया के अंदर है, जम्मू से लगा के लेह तक में है। एक स्नो कटर बनाते हैं और पूरे देश में आपको देख लीजिए, और 4 लोकेशन मेन है इनका जो फैक्ट्रियों के, वो दिए हुए हैं यहाँ पे। इसके अलावा जो शेयर होल्डिंग का जो है पैटर्न देखते हैं आप, मार्च और अभी जो जून में जो गवर्नमेंट की होल्डिंग 54% है, वही काफी दिन से वही चल रही है। म्यूचुअल फंड ने थोड़ा घटा दिया है तो इंडियन पब्लिक का बढ़ गया। अभी एक इंडिकेशन होता है इंडियन पब्लिक के पास ज्यादा शेयर अगर किसी कंपनी के हैं या शेयर होल्डिंग ज्यादा है, इसका मतलब वो कंपनी जो है इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट नहीं है और सस्ती है। तो जैसे इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट आएगा तो इंडिया ये क्या होता है, पब्लिक शेयर होल्डर बेच देते हैं और जो है वो लोग इंस्टीट्यूशनल खरीद लेते हैं उस समय। तो इसमें वही उस वो अपटिक जो है अभी देख आने की संभावना जो है लग रही है, जिस तरह के अभी माहौल बन रहा है। पुराना जो नहीं हो पाया उसका डाइवेस्टमेंट, स्ट्रेटजिक डाइवेस्टमेंट का कोशिश 2017 में किया था, उसके बाद मार्केट ठंडा हो गया। 18-19 बदला सब गड़बड़ी चल रहा है, अभी भी वो अच्छा नहीं है, मगर अभी इस बार जो गवर्नमेंट से सीरियसली है। उसके बाद बीच में यूनियन ने भी कुछ किया था, मगर वो सब ज़्यादा प्रॉब्लम किसी ना किसी तरह वो लोग सोल्व कर लेगा, ऐसा उम्मीद है। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनका बहुत अच्छा है, और इनका कहना है कि 68% टर्नओवर जो है इनका इन हाउस डेवलप प्रोडक्ट से आता है, और उसके अलावा कुछ जेवी करते हैं, टेक्नोलॉजी का टाई अप करते हैं, उससे बाकी का प्रोडक्ट्स बनाते हैं। 300 R&D इंजीनियर हैं, R&D में बहुत 3-4% खर्चा करते हैं। और इंडिजनाइजेशन की जो आजकल आत्मनिर्भर भारत की बात चल रही है, इंडिजनाइजेशन में ये लोग बहुत कोशिश करते हैं। अभी माइनिंग कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में 90%, पहले क्या करते हैं, नया कोई इक्विपमेंट बनाना हुआ, टेक्नोलॉजी टाई अप करेंगे, फिर उसको इंडिजनाइजेशन करेंगे, और फिर इस तरह से माइनिंग में जो है 90% जो है इंडिजनाइजेशन कर लिया। रेल कोच और EMI जो पुरानी थी, पुराने जो डब्बे टेक्नोलॉजी से बनते थे, अभी नए वाले जो मेट्रो कार में है 65% किया हुआ है, और दूसरी व्हीकल्स में 80% इंडिजनाइजेशन किया हुआ है। और इन हाउस डेवलप किया इन्होंने 190 टन डंप ट्रक, ये कोल इंडिया के लिए बहुत, 190 टन देखिए कितना बड़ा होगा। 180 टन इलेक्ट्रिकल एक्सकेवेटर है, 850 हॉर्स पावर बुलडोजर है, अर्जुन आर्मर्ड रिपेयर व्हीकल, रिपेयर रिकवरी व्हीकल, और ये 155 mm कैलिबर माउंटेड गन सिस्टम। और ये जो है दे चुके हैं दिल्ली मेट्रो, जयपुर, बेंगलोर मेट्रो, कलकत्ता मेट्रो, और अभी बॉम्बे मेट्रो का उनके पास बहुत बड़ा ऑर्डर है। अभी जो रेस्ट्रिक्शंस हुए हैं उसमें मेट्रो में क्योंकि बाहर के कंपनियां काफ़ी ऑर्डर लेती थी, उनमें से इनको अपॉर्चुनिटी मिलेगा। जैसे पहले एक तो मिल ही चुका है, बॉम्बे में काफ़ी बड़ा ऑर्डर इनको मिला है। इसमें जो है की हाइलाइट्स दिया हुआ है, मैन पावर कॉस्ट जो है करीब 25% है, उतना ही करीब करीब चल रहा है, और फाइनेंसिंग कॉस्ट थोड़ा कम कर दिया है इन्होंने, वो 50-60% से अभी 40% है पिछले साल में। और मामूली डेट है जो वर्किंग कैपिटल के लिए मोस्टली लगता है। इसके अलावा आप Q1 के रिजल्ट अगर देखेंगे तो उससे आपको कुछ आइडिया मिलेगा नहीं, क्योंकि ये जो है इस तरह की कंपनी है जिनका हर महीने जो है स्मूथली वो नहीं आता है ऑर्डर, और या रिवेन्यू नहीं आता है, सेल्स नहीं होता है, तो वो सीजनल टाइप का है, और साल में जो है मार्च में जाके बढ़ जाता है। जैसे देख रहे हैं 580, 687, 692, 1065, वही 390 है। थोड़ा उतना शायद नहीं होगा, पिछले साल थोड़ा कम रहेगा जो भी बंदी का असर हुआ है। और जैसा पहले देख रहे हैं, पिछले साल भी जो है पहले क्वार्टर में लॉस हो डिक्लेयर कर दिया, दूसरे में भी लॉस डिक्लेयर कर दिया, अभी भी फर्स्ट क्वार्टर में लॉस डिक्लेयर कर दिया, फाइनली जो है प्रॉफिट में है। हाल दो प्रॉफिट में बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो रहा है, मगर प्रॉफिटेबल है और डिविडेंड देती है कंपनी।
ये आप 5 साल की परफॉर्मेंस देख लीजिए, स्टैग्नेंट है सेल, तो अभी इनको ग्रो करेगी, तो अगर यही है, अगर डाइवेस्टमेंट होगा, कोई अच्छा प्लेयर आएगा कम्पिटिटिव ऑर्डर लेके प्रोडक्शन करेगा, तो वो विजिबल होगा इसमें परफॉर्मेंस में, और परफॉर्मेंस में विजिबल होगा तो शेयर प्राइस में भी विजिबल होगा, वो तो दोनों साथ साथ होता ही है। स्ट्रेटेजिक डाइवेस्टमेंट के बारे में जैसे बताया था, 2016 में जो है कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर ने इसका वो कर दिया था, मतलब अप्रूवल दे दिया था। उसके बाद 2017 में इनवाइट किया बिड, मगर वो फाइनल हुआ नहीं। अभी जो दीपम की तरफ से, जो दीपम है फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर एक डिपार्टमेंट बनाया हुआ है जो ये सब सेल कर रहे हैं और स्ट्रेटेजिक डाइवेस्टमेंट वगैरह कर रहे हैं, उसके सेक्रेटरी है श्रीकांता पांडे। उनका रेफरेंस हमने पहले किसी एक प्रेजेंटेशन में, वीडियो में दिया था। तो कुछ लोगों ने बताया कि कुछ लोगों ने इस पे सवाल खड़ा किया कि तुहिन कांता पांडे या नीति आयोग आपके आके पर्सनली आके बताया था क्या? तो कौन आके बताता है, अब देख लीजिए, यहाँ पे टीवी का स्क्रीनशॉट हमने लगाया हुआ है। ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जो है 31 अगस्त को सुबह 9:57 पे जो है दिखाया गया था। इसमें इनका कहना है कि दे एक्सपेक्ट टू come out with BML expression of interest soon for strategic divestment along with management control। तो ये बात है, ये इसके इनके पहले के स्टेटमेंट 10 जुलाई का कुछ स्टेटमेंट है, 23 जुलाई का कुछ स्टेटमेंट फिक्की हुए उसमें दिया था। तो बाकी आप देखिए कि क्या उज्जवल भविष्य हमको लगता है, क्योंकि सबड्यूड परफॉर्मेंस है पिछले 4-5 साल से, और परफॉर्मेंस में फ्लिप आने के 2-3 कारण जो हैं वो हम यहाँ अभी चर्चा किए हैं, और कुछ ये बता रहे कि 557 करोड़ का जो डिमाइनिंग इक्विपमेंट का ऑर्डर मिला हुआ, ये 22 अप्रैल को, उसके पहले ये कोल इंडिया से मिला एक ऑर्डर 400 करोड़ का। और उसके अलावा जो भाव है इसका 1850 हाईएस्ट था सितंबर में 17 में। उसके बाद वो जब और जो उसके पहले जो एफपीओ एक आया था इनका 2007 में, तो 1020-1090 के आसपास में दिया था, 31 गुना सब्सक्राइब हुआ था वो। अभी ऑर्डर बुक पोजीशन जो है वो करीब 2 साल के लिए काफ़ी है। 21-22 के बाद भी 6-7 हज़ार करोड़ के ऑर्डर बचेंगे, 3,000 टर्नओवर है। तो अगर प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो काम करने के लिए काफ़ी है। और अभी जिस हिसाब से ओपनिंग अप हो रहा है इकोनॉमी का इन टर्म्स ऑफ इंडिजिनस इंडस्ट्रीज, तो और तीनों फील्ड है, रेल, मेट्रो रेल में प्राइवेट ट्रेन आने का बात चल रही है, कोई प्राइवेट ऑपरेटर हो सकता है, उनको ट्रेन लाने का ऑप्शन भी दिया गया। तो ये लोग बनाते हैं, इनको मिल सकता है मौका उसमें, और मेट्रो में मौका है इनको, डिफेंस में बहुत मौके हैं। तो इसके लिए अभी जो प्राइस मूवमेंट आप देख रहे हैं 600 के नीचे 550 वगैरह था, तो ये बढ़ गया, अभी आज थोड़ा घटा है काफ़ी। तो एडवांटेज वो मौका है जिसमें मौके का फायदा आप उठा सकते हैं। आगे वही है, पिछला इस साल 20 साल का हमने प्राइस का चार्ट लगाया हुआ है, काफ़ी बढ़ बढ़ जाता है, बीच में ये घट भी गया था जब मंदी आई थी, और अभी भी काफ़ी पीक देख लीजिए 1800-1900 ये कुछ है ऐसा भाव है, और अभी आपको 670 660 ऐसा कुछ भाव में मिल जाएगा, तो 2-3 गुना तो उसमें वहां तक जाएगा तभी भी मिलेगा। अगर परफॉर्मेंस में कुछ बहुत अच्छा ग्रोथ मिलेगा तो उससे ज़्यादा भी जाएगा, जब 17 में बढ़ सकता था अभी भी बढ़ सकता है। तो ये डिस्कस किया था हमने कि डिफेंस में, रेल, मेट्रो इस सेक्टर में जो है बहुत अच्छे वो हैं, और सरकार क्योंकि इस बार ज़्यादा सीरियस लगती है तो डाइवेस्टमेंट भी हो सकता है इस बार हो ही जाए। तो ये था बीएमएल के बारे में जानकारी है, उम्मीद है कि आपको इस जानकारी से फ़ायदा उठाएंगे, और प्रेजेंटेशन अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि आपको हमारा जो अपडेट कुछ भी सेक्टर में, उस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में, सेक्टर के बारे में जो भी रहता है वो हम कमेंट सेक्शन में जो है वो अपडेट देते रहते हैं। इसके लिए सब्सक्राइब करने से वो एडवांटेज आपको मिल जाता है। तो दिस इज ऑल, थैंक यू।